नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। क्या कभी किसी फिल्मी पर्दे का हीरो असल जिंदगी में जनता का नायक बन सकता है? क्या कभी तालियों की गूंज वोटों की ताकत में बदल सकती है? और क्या कभी किसी मां का सपना पूरे राज्य की उम्मीद बन सकता है? लेकिन यह हुआ है, जी हां, तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही हुआ है। सिनेमा के सुपरस्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन और अब राजनीति के नए चेहरे विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, यह एक युग परिवर्तन जैसा दृश्य है, क्योंकि जिस इंसान को लोग अब तक पर्दे पर गरीबों के लिए लड़ते हुए देखते थे, आज वही इंसान सत्ता के सबसे बड़े मंच पर खड़ा होने जा रहा है। और सबसे भावुक बात यह रही कि यह ऐतिहासिक पल आया है मदर्स डे के दिन। कैमरे जब विजय के घर के बाहर पहुंचे तो वहां सिर्फ राजनीतिक हलचल नहीं थी, बल्कि एक परिवार की भावनाएं थी। एक मां की आंखों में विश्वास था, एक पिता के चेहरे पर वर्षों की तपस्या का सुकून था। विजय की मां शोभा चंद्राकर ने बेहद भावुक अंदाज में कहा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा। एक मां का यह विश्वास सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि उस संघर्ष का प्रमाण था जो शायद कैमरों ने कभी नहीं देखा, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसी मां होती है जो दुनिया के शक से पहले अपने बच्चे की क्षमता पर भरोसा करती है। आप जानते हैं कि पूरा तमिलनाडु विजय को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा था, तो उनकी मां के लिए यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक उपलब्धि है। उन्होंने मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिन से बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता। सोचिए, एक मां जिसके बेटे को कभी लोग सिर्फ अभिनेता मानते थे, आज वही बेटा राज्य की सत्ता संभालने जा रहा है। वही विजय के पिता, वरिष्ठ फिल्म निर्माता एस चंद्रशेखर ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से समर्थक इस पल का इंतजार कर रहे थे। आज जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है। यह बयान सिर्फ एक पिता का गर्व नहीं था, बल्कि उस सफर की कहानी थी जो फिल्मों के सेट से शुरू होकर राजनीतिक मंच तक पहुंचा। जरा सोचिए कि कभी विजय को लॉन्च करने वाले पिता आज अपने बेटे को राज्य की कमान संभालते हुए देख रहे हैं। और यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक घटना भी बन गया है। जब विजय ने राजनीति में कदम रखा तो युवाओं ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि उम्मीद के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनका चुनाव अभियान तमिलनाडु के युवाओं के बीच जबरदस्त चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर विजय की सभाओं के वीडियो वायरल हुए। उनके भाषणों में फिल्मी स्टार वाला करिश्मा था, लेकिन साथ ही बदलाव का वादा भी। लाखों युवा जो पारंपरिक राजनीति से निराश थे, उन्हें विजय में नया विकल्प दिखाई दिया। और अब जब विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो ये साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। पर सवाल यह भी है कि क्या सुपरस्टार की लोकप्रियता सरकार चलाने की क्षमता में बदल पाएगी? क्या फिल्मों का नायक वास्तविक राजनीति की चुनौतियों से लड़ पाएगा? क्योंकि पर्दे पर विलेन को हराना आसान होता है, लेकिन असली जिंदगी में बेरोजगारी, महंगाई, विकास और जनता की उम्मीदों से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपनी लोकप्रियता को प्रशासनिक सफलता में कैसे बदलते हैं। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में माहौल जश्न का है और अभी अशुभ बातें करना ठीक नहीं। इसीलिए हमें विजय को थोड़ा वक्त देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं।